मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चकपात बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने जो बीएड सेकेंड ईयर के अंदर एक अनिवार्य विषय होता है पर्यावरण अध्ययन, उसका जो है शिक्षण हम कर रहे थे। तो कल जो अपने वीडियो बनाई थी उसके अंदर अपने पर्यावरण अध्ययन विषय का टॉपिक जो था जनसंख्या विस्फोट या जिसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि के ऊपर अपने 2 वीडियो पहले बना चुके हैं और उसको आपने देख लिया होगा। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा उसमें से अच्छे से। तो आज भी अपना जो है प्रकरण जनसंख्या विस्फोट ही है, जनसंख्या वृद्धि है। तो इससे पहले अपने जो जनसंख्या विस्फोट के अंदर 2 टॉपिक किए हैं, 2 वीडियो बनाई है। तो पहले वाले के अंदर तो हमने देखा था कि इसका अर्थ परिभाषा क्या होती है और फिर इसके घटक जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या होते हैं। फिर हमने उसके बाद प्रभाव पढ़ लिए वे जनसंख्या विस्फोट है जो इसके सामान्य लोगों पर या जो आम नागरिक है उस पर जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद फिर अपना जनसंख्या विस्फोट के अंदर लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है अपना जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं का निवारण। कल अपने पढ़ा था जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी जो है समस्याएं आती हैं लोगों को और उन समस्याओं के कारण लोगों का जो दैनिक जीवन है उसकी कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। तो उसी कड़ी के अंदर आज हम देखते हैं कि जो समस्याएं आती हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण उनका फिर निवारण कैसे किया जा सकता है या मतलब उन समस्याओं को अपने कैसे कम कर सकते हैं। जो लोगों को जनसंख्या विस्फोट से समस्या आ रही है उनको कम करने के लिए जो है स्थानीय जो है सरकार कह सकते हैं या प्रशासन कह सकते हैं, वो क्या उपाय कर सकते हैं। आम लोग जो है समाज के अंदर जहाँ पे रहते हैं वो समाज जो है इस समस्याओं के उपाय करने के लिए या इनका निराकरण करने के लिए क्या कर सकता है। और जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकारें हैं वो इस जनसंख्या विस्फोट के कारण आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए क्या प्रयास कर सकती हैं और करती हैं और उन्हें करने चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें जनसंख्या वृद्धि के निवारण के अंदर जो है क्या क्या समाधान या निवारण इसके लिए जा सकते हैं। तो पहला इसके अंदर है ग्रामीण रोजगार की समस्या के सुधार को उपाय इसके अंदर किए जाने के लिए। तो पहला पॉइंट है कि ग्रामीण जो आबादी है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि अपने बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण जो ग्रामीण आबादी है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इसमें पहला है अपना ग्रामीण रोजगार की समस्या के सुधार के उपाय। ग्रामीण रोजगार की समस्या के समाधान के उपाय। ठीक है, तो समस्याओं के निवारण के अंदर पहला पॉइंट आ जाएगा ग्रामीण रोजगार की समस्याओं के समाधान के उपाय। अब ग्रामीण जो क्षेत्र है गांवों के अंदर, क्योंकि बात कृषि प्रधान देश है, आपको पता है कि जहाँ पे जो है लगभग 60-70% जो आबादी है 60 से 70 के बीच में वो कृषि पर निर्भर है, खेती पर आधारित है या खेती पर आधारित जो उद्योग धंधे हैं उन पर आधारित है। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव भी ग्रामीण आबादी को होता है। तो ग्रामीण आबादी को जो प्रभाव होता है तो उसमें फिर रोजगार की समस्या सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से सामने आती है, क्योंकि जैसे आबादी बढ़ती है तो रोजगार के अवसर कम मिलते हैं। रोजगार युवाओं को कम मिलेंगे तो रोजगार कम मिलने से बेरोजगारी
बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है, तो इसके निवारण के लिए या ग्रामीण रोजगार की समस्या के सुधार के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। पहला है इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की उन्नति करना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ग्रामीण जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर है। तो कृषि जो है उसको उन्नत किया जाए, ठीक है, ताकि रोजगार के अवसर बढ़े। ठीक है, कृषि के क्षेत्र के अंदर नई नई योजनाएं सरकार को चलानी चाहिए, किसानों को जो है विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा सहायता प्रदान करनी चाहिए और कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो है कृषि उन्नत हो, किसान खुशहाल हो। क्योंकि किसान जब खुशहाल होगा, कृषि उन्नत करेगा, तो वो विभिन्न प्रकार के रोजगार भी उत्पन्न करेगा। क्योंकि किसान खेत में फसल जब बोएगा तो वहाँ पर खेत के अंदर काम करने के लिए मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ पर मजदूर जो है उनको रोजगार मिलेगा। फिर जब उस अनाज की कटाई होगी, कटाई के समय भी विभिन्न प्रकार के जो है यंत्र आधुनिक जो है उनका प्रयोग करेगा किसान, तो यंत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का कार्य होगा, उसके अंदर भी रोजगार की संभावना है। तो कहने का मतलब जब किसान खुशहाल होगा, खेती उन्नत होगी, तो रोजगार की समस्या जो है ये कम होगी, बेरोजगारी की समस्या कम हो जाएगी और रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, एक तो ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की वृद्धि करना। ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके अंदर रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए सरकार को। अब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की जो है योजनाएं चला सकती है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जो सरकार के द्वारा संचालित बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगाया जा सकता है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको उसमें रोजगार मिल सके। ठीक है, जैसे अभी बाड़मेर के अंदर सरकार ने रिफाइनरी जो है तेल निकालने वाली वो लगाई है, उसका निर्माण चल रहा है, तो उससे आसपास के जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों के उनको जो है रोजगार मिल रहा है वहाँ पर। तो ऐसे ही सरकार विभिन्न प्रकार के जो अपने उपक्रम है या अपने कह सकते उद्योग धंधे हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में लगा करके ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। या फिर जो युवा है, शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करके समय का जो है उद्योग या बिजनेस या समय का कोई भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। जब युवा शिक्षित बेरोजगार को सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, सहायता मिलेगी, तो जो युवा हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, वो समय के उद्योग धंधे भी स्थापित कर सकेंगे, लघु उद्योग धंधे। ठीक है, तो जिससे वो समय भी रोजगार पाएंगे उसके अंदर और आसपास के अपने जो साथी हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको भी इसमें रोजगार देंगे। तो सरकार को ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला करके ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। ठीक है, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए। ये आपको मैंने बता ही दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लघु और कुटीर उद्योगों का सरकार को विकास करना चाहिए, लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब जब शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनके पास बिजनेस करने के लिए, उद्योग धंधे चलाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, तो सरकार को लघु या कुटीर उद्योग चलाने के लिए शिक्षित बेरोजगारों को जो है लोन या जिसको ऋण कहते हैं वो सस्ते ब्याज दरों पर उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है, और अदायगी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो है छूट दी जानी चाहिए, ताकि जो है शिक्षित बेरोजगार है वो सहायता सरकार से लेकर के अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सके और दूसरे लोगों को भी अपने साथ रोजगार दे सके। तो ये अपने इस प्रकार से ग्रामीण रोजगार की समस्या के अंदर सुधार कर सकते हैं। सरकार जो है इस विभिन्न प्रकार के प्रयास इसके अंदर कर सकती है। ये पहला था। दूसरा है जीवन स्तर हेतु सुधार के उपाय के दूसरा है पॉइंट इसके अंदर जीवन स्तर हेतु सुधार के उपाय।
ठीक है। तो अब जीवन स्तर जिसको हम लाइफस्टाइल में कहते हैं, जिंदगी या जीवन को जीने का तरीका कह सकते हैं अपने, मतलब सभी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है जिंदगी को जीने का, लाइफ को एंजॉय करने का अलग अलग होता है, जैसे अपने जीवन स्तर कह सकते हैं। ठीक है। तो जो जीवन स्तर है इसके अंदर सुधार करना चाहिए सरकार को, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट के अंदर अपने उसके प्रभाव के अंदर ये पड़ा था कि जब जनसंख्या विस्फोट होता है, जनसंख्या किसी भी क्षेत्र की, राज्य की, देश की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनका जो जीवन स्तर है वो प्रभावित होता है और निम्न स्तर का होता चला जाता है। जीवन स्तर के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर अपने पढ़ा था, क्योंकि जीवन स्तर के अंदर खान पान भी आता है, रहन सहन भी आता है, वेशभूषा भी आती है। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जीवन स्तर को प्रभावित करती हैं, और जब किसी देश या प्रदेश के अंदर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर धीरे धीरे जो है निम्न स्तर का होने लगता है, प्रभावित होता है। कहने का मतलब अब सरकार को लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, मान लो जनसंख्या विस्फोट हो गया, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गए, लोगों का जो जीवन स्तर निम्न स्तर का हो गया, खान पान के क्षेत्र में या रहन सहन के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, तो सरकार को फिर क्या उपाय करने चाहिए ताकि जीवन स्तर के अंदर सुधार किया जा सके। तो इसके लिए एक तो है, पहला पॉइंट है आर्थिक उत्थान के लिए प्रत्येक नागरिक की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। आर्थिक उत्थान मतलब देश का आर्थिक विकास हो, नागरिकों का आर्थिक विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक विकास हो। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, उनकी जो उत्पादक क्षमता है उसमें वृद्धि करनी चाहिए। जब अपने ये एनवायरनमेंट के अंदर टॉपिक होता है, अलग पढ़ेंगे, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कहते हैं जिसको, तो आदमी जो है जितना भी उत्पादन करता है या कह सकते हैं अपने कमाता है, तो उसमें से विभिन्न खर्च जो है वो करता है उस दौरान, वो सारे खर्चे निकालने के बाद जितना शेष बचता है वो नेट प्रोडक्टिविटी या शुद्ध उत्पादकता होती है। तो जो शुद्ध उत्पादकता या नेट प्रोडक्टिविटी है वो ही देश के आर्थिक विकास के अंदर योगदान करती है अपना। तो यहाँ पर जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रत्येक नागरिक की जो उत्पादन क्षमता है, जो प्रोडक्टिविटी है ना, उसके अंदर वृद्धि करने के प्रयास करने के सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला करके लोगों की जो है प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, उसको बढ़ाने के प्रयास करे। तो जीवन स्तर लोगों का फिर सुधर सकता है। यानी कि मतलब जब लोगों की उत्पादकता बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो फिर लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। दूसरा है अनाज उत्पादन की नई तकनीकों को उपयोग में लाना। अनाज उत्पादन, खेती करने वाले जो लोग हैं, वो जो अनाज उगाते हैं लोग खेतों के अंदर, तो अनाज का उत्पादन करने की नई तकनीकों का विकास, मतलब कृषि करने की नई नई तकनीकों का विकास सरकार को करना चाहिए। और कृषि प्रधान सूबा जो है, जहाँ पे लोग कृषि करते हैं, वहाँ के जो किसान हैं उनको कृषि के नई नई तकनीकों के बारे में जो है सम्मेलनों के द्वारा जानकारी दी जानी चाहिए। कृषि विशेषज्ञों के द्वारा, कृषि जो वैज्ञानिक है उन किसानों को नई नई कृषि तकनीकों के बारे में विस्तार से बताकर उसमें उपयोग होने वाले यंत्रों को उपलब्ध करवाकर किसानों को, तो जो है कृषि की उन्नत तकनीकों को अपनाते हुए खाद्यान्न उत्पादन करना चाहिए। अब जब उन्नत तरीकों से खाद्यान्न उत्पादन करेगा किसान, तो उत्पादन अधिक होगा, उत्पादकता बढ़ जाएगी, अपने आप किसान की नेट प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नेट प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो देश का आर्थिक विकास होगा, उस समय किसान का भी आर्थिक विकास होगा, जिससे जीवन स्तर में भी उसके सुधार आ जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जनसंख्या वृद्धि की दर कम की जाए। जनसंख्या जब बहुत तेजी से बढ़ रही है, उस जनसंख्या की दर को भी कम करना चाहिए। तो जो लोग हैं, क्योंकि गाँवों के अंदर जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर जो है कम पढ़े लिखे होते हैं, या अपने कह सकते हैं अशिक्षित होते हैं। तो अशिक्षित लोग जो है वो अशिक्षा के कारण जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों को नहीं समझते, या जनसंख्या बढ़ने से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है जिसको अच्छे से नहीं समझते, और वो जो है जनसंख्या वृद्धि के अंदर अपना योगदान देते हैं। ठीक है। तो अशिक्षित जो लोग हैं उनको जागृत करना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों के बारे में बताना चाहिए कि
जब संतान ज़्यादा हो जाती है एक व्यक्ति की, एक की जगह 2, 3 या 4 संतानें होती हैं, तो उनका पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको शिक्षा प्रोवाइड करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार की जो है जानकारियाँ अशिक्षित जो लोग हैं उनको देख करके जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्रयास सरकार को करने चाहिए। इसके अलावा फिर विभिन्न प्रकार के जो है परिवार जो है कल्याण योजनाएं सरकार चलाती है, उनको ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी जो है लोगों को उसके प्रति जागरूक करना चाहिए। और विभिन्न प्रकार के सरकार द्वारा जो है शिविर लगाए जाते हैं चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, जिसमें जो पुरुष संबंधी या महिला संबंधी जो है की जाती है, ताकि जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कुछ साधन भी आते हैं जिनका उपयोग करके भी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां भी आती हैं, टैबलेट्स वगैरह, और कंडोम जो है इसका भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कॉपर होती है, इसका उपयोग भी जो है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए किया जा सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो साधन हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के, इसके बारे में भी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको जानकारी दी जानी चाहिए और उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, ताकि वो जो है जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सरकार की और आम लोगों की सहायता कर सके। इसके बाद ये था जीवन स्तर में सुधार के लिए जो है क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या के निवारण का जो उपाय है, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के उपाय सरकार को करने चाहिए। जो मुख्य मुद्दा है इसके अंदर, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, बेरोजगारी जो है बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के उपाय। तो जो बेरोजगारी की समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार को विभिन्न उपाय करने चाहिए, क्योंकि जब जनसंख्या विस्फोट होता है, जनसंख्या वृद्धि होती है, तो बेरोजगारी की समस्या भी सामने आती है, क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, उद्योग धंधे कम है, तो सभी को उसमें रोजगार नहीं मिलता, और जो सरकारी नौकरियां हैं वो भी सभी बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाती, तो फिर बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। अब अगर बेरोजगारी बढ़ गई है जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो इस बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए, इसका समाधान करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं या किए जाने चाहिए। तो इसमें पहला है भारी उद्योगों की स्थापना करके उत्पादन में समुचित वृद्धि करना। ये अपने पहले बात कर चुके हैं कि उद्योगों, बड़े बड़े जो उद्योग हैं, ठीक है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र में अपनी बात पहले कर चुके हैं, जब ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग ज़्यादा लगेंगे तो वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कहने का मतलब उद्योगों की संख्या बढ़ा करके बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। उद्योग धंधे नए नए स्थापित करने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग धंधे हैं, सरकार को उनको भी स्थापित करना चाहिए। निजी क्षेत्र के उद्योग धंधे हैं, उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, तो ताकि जो बेरोजगारी की समस्या उसको कम किया जा सके। तो ये उपाय हो सकता है। दूसरा है कृषि की समुचित उन्नति करना और उसका यंत्रीकरण करना। ये भी अपने पर डिस्कस कर चुके हैं। कृषि की उन्नत तकनीकों को विकसित करना चाहिए और कृषि का यंत्रीकरण करना चाहिए, मतलब कृषि कार्य यंत्रों की सहायता से किया जाए। तो विभिन्न प्रकार के यंत्रों को चलाने के लिए भी रोजगार मिलेगा लोगों को, और उन यंत्रों को बनाने के लिए जो कारखाने लगेंगे जहाँ पे कृषि यंत्र बनाए जाएंगे, वहाँ कारखानों के अंदर भी लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर उन यंत्रों की रखरखाव और मरम्मत के लिए, मतलब अगर वो यंत्र खराब होता है तो उसको सही करने के लिए शॉप वगैरह बनेगी, वहाँ पे भी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है छोटे छोटे प्रोसेसिंग उद्योगों की स्थापना करना। छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं उनकी स्थापना करने में सरकार को शिक्षित बेरोजगारों की सहायता भी करनी चाहिए और समय में स्थापित करनी चाहिए, ताकि जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। इसके अलावा नई तकनीकों के विकास के प्रयास किए जाएं। जो नई तकनीकें हैं
कृषि से संबंधित, उद्योगों से संबंधित उनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए ताकि जो लोगों को रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इसके बाद है पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा प्रयास या सघन प्रयास करने चाहिए। पिछड़ी और आदिवासी जैसे अपने क्षेत्र है कुछ टीएसपी, ठीक है, और नॉन टीएसपी, दो प्रकार का जब वैकेंसी आती है कोई आपस में डिवाइडेशन बढ़ती है रिजर्वेशन के अंदर, ठीक है। पिछड़ी और बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी जो जातियों के क्षेत्र हैं, ठीक है, उनको टीएसपी के अंदर रखते हैं अपने, ठीक है। टीएसपी एरिया के अंदर वो क्षेत्र आते हैं या वो जाति आती है जो विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई है। वहाँ शिक्षा का स्तर भी निम्न है, अभी जीवन स्तर लोगों का निम्न है, और लोगों का अच्छे से विकास नहीं हुआ, लोगों के पास रोजगार के अवसर कम है, मतलब पिछड़ी हुए जातियां हैं वो, उनकी उन्नति के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए ताकि जो है बेरोजगारी की समस्या कम की जा सके। फिर जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के प्रयास, बेरोजगारी के अंदर के जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के प्रयास करने पड़ेंगे, तभी बेरोजगारी की समस्या कम होगी। अगर अपने रोजगार के अवसर कितने भी पैदा करते रहे, जब तक जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल नहीं होगा तो रोजगार के अवसर पैदा करने के बाद भी बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। फिर श्रम की मांग पूर्ति में संतुलन बनाए रखना। श्रम की मांग और पूर्ति, मांग किसी चीज की जब डिमांड बढ़ती है बाजार के अंदर और उसकी फिर पूर्ति अवेलेबल कितना है स्टॉक के अंदर, तो इसके बीच में संतुलन होना चाहिए, मांग और पूर्ति के बीच में, तो बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक अपने कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है रोजगार मुखी कार्यक्रम की प्रधानता। रोजगार से संबंधित कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के चलाए जाने चाहिए, जिसके अंदर रोजगार के बारे में लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए, भी रोजगार के क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पे लोगों को अच्छा रोजगार मिल सकते हैं और कम खर्च के अंदर लोग अपना जो रोजगार पा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो ये था बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के उपाय। इसके बाद अगला है जनसंख्या वृद्धि की समस्या को रोकने के उपाय। ये भी इसी के अंदर है, चौथा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि की समस्या को रोकने के उपाय। तो जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि जो हो जाती है, तो इसकी समस्या को निवारण करना चाहिए, तो जनसंख्या वृद्धि को रोकना चाहिए, रोकने के लिए उपाय करने चाहिए। तो ये जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय आपको मैंने अभी बता दिए कि महिला शिक्षा पर इसके अंदर उपाय जो है उनमें एक तो ये है कि महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर घर में महिला जो है वो शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो जो है परिवार को अच्छे से गाइडेंस कर सकती है और सही दिशा जो है वो बच्चों को, अपने पति को और परिवार को दे सकती है। दूसरा है ग्रामीण तथा पहाड़ी ग्रस्त क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को चलाया जाना चाहिए, लोगों को इसके बारे में बताया जाना चाहिए। मैंने भी बता दिया परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रम जो है, जो लोग पिछड़े हुए हैं और अशिक्षित हैं उनको परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रम, जैसे परिवार नियोजन से संबंधित पुरुष संबंधी है, महिला संबंधी है, कोपरटी का उपयोग कर सकते हैं, कंडोम का उपयोग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक टेबलेट्स आते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है विभिन्न जो ये उपाय हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के, इनको विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बताया जाना चाहिए। टीवी और सिनेमा के अंदर प्रचार जो है करके भी ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन संबंधित कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। न्यूज़पेपर के माध्यम से टीवी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो मीडिया है टीवी है। आजकल मोबाइल के अंदर भी जो है विभिन्न प्रकार के जो है ऑनलाइन सेमिनार किए जा रहे हैं, तो सेमिनार लगा करके इनके ऊपर भी सेमिनार का आयोजन करवाना चाहिए, करवा करके लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है नसबंदी ऑपरेशन को व्यय व्याप्त है हत्या से दूर करने का आवश्यक प्रयास करने चाहिए। लोग जो है पुरुष या महिला नसबंदी के बारे में ग्रामीण के अंदर जो शिक्षित लोग हैं वो डरते हैं, भय है लोगों के अंदर इसके प्रति, जो कह सकते हैं अपने अंधविश्वास है, तो लोगों को इसके प्रति जागरूक करके इस वर्ग को बढ़ाना चाहिए।
कानूनी रूप से परिवार को सीमित करना अनिवार्य बनाना चाहिए। कानूनी रूप से अनिवार्य कानून बना देना चाहिए कि जो एक व्यक्ति है वो इतने से ज़्यादा संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, जैसे एक संतान या दो संतान जो भी है वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, तो कानून बना देना चाहिए ताकि जो जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। इसके बाद जो है शहरीकरण नियंत्रण के उपाय, इसके अंदर ही है जनसंख्या वृद्धि के बाद मुझे लग रहा है शहरीकरण के अंदर शहरीकरण नियंत्रण के उपाय, शहरीकरण नियंत्रण के उपाय। शहरीकरण नियंत्रण का मतलब ये है कि लोग जो गांवों से शहर की ओर पलायन करने, गांवों को छोड़ छोड़ करके शहर की ओर जा रहे हैं, तो जिसके अंदर शहरों के अंदर जो बड़े बड़े अपने कह सकते हैं कि सिटियां हैं, औद्योगिक नगरियां हैं, वहां पर जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। तो शहरीकरण को रोकने के विभिन्न उपाय करने चाहिए। अब शहरीकरण को रोकना है मतलब लोगों को ये समझाना है कि गांव छोड़कर शहर नहीं जाए, गांवों के अंदर अच्छी सुविधाएं हैं शहर की जैसी। तो इसके लिए अपने क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा करने पड़ेंगे। जब रोजगार गाँव के अंदर मिलेगा तो लोग शहर की तरफ जाएंगे क्यों, क्योंकि लोग शहर की तरफ तभी जाते हैं जब गाँव के अंदर रोजगार नहीं मिलता, पूरी सुविधाएं नहीं मिलती जो शहर के अंदर मिलती है। बिजली की समस्या होती है गाँव के अंदर, उसको अच्छे से दुरुस्त करना चाहिए। पानी की समस्या है, उसको सुधारने का प्रयास सरकार को करने चाहिए। रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। शिक्षा जो है सभी बच्चों को अच्छे से मिले गाँव के अंदर, बड़े बड़े स्कूल, ठीक है, कॉलेज होने चाहिए, और ताकि बच्चे जो है गाँव के अंदर रह करके भी अच्छे प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकें। अगर ऐसे उपाय किए जाएंगे सरकार के द्वारा तो शहरीकरण की समस्या जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और अगला लास्ट पॉइंट है इसमें जनसंख्या घनत्व को कम करने के उपाय, ठीक है। ये पांचवा था शहरीकरण नियंत्रण के उपाय, और इसके बाद एक लास्ट वाला जो बच गया छठा है जनसंख्या घनत्व को कम करने के उपाय। अब जनसंख्या घनत्व कम करने, जनसंख्या घनत्व मतलब कोई भी क्षेत्र विशेष है उसके अंदर जो निवास करने वाले लोग हैं उनकी संख्या जो है, ठीक है ना, वो अपने कम करना चाहते हैं जनसंख्या घनत्व, तो उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जन्म दर में कमी, जन्म दर कम होगी तो जनसंख्या घनत्व घटेगा, ठीक है। अब प्रव्रजन पर रोक, प्रव्रजन पर रोक मतलब गांवों से शहरों की ओर जो पलायन कर रहे हैं मतलब शहरीकरण पर रोक लगाई जानी चाहिए, लोग ना जाए। तीसरा गांवों का विकास किया जाए। गांवों का विकास मतलब गांवों के अंदर जो सुख सुविधाओं की कमी है, मैंने अभी बताया, उन सभी सुख सुविधाओं को विकसित किया जाना चाहिए। इसके बाद है गांव में यातायात, शिक्षा, बिजली, पानी आदि की सुविधाओं का जो विकास किया जाना चाहिए, मैंने बता दिया आपको। व्यवसाय के अंदर स्थापित किए जाने चाहिए, व्यवसाय मतलब रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए गाँव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। फिर गाँव में लोगों का जीवन स्तर सुधारने, लाइफ स्टाइल जीवन स्तर तभी सुधरेगा जब शिक्षा अच्छी होगी, खान पान अच्छा होगा, रोजगार अच्छा होगा, ठीक है, तो लोगों का जीवन स्तर अपने आप सुधरेगा। शरणार्थियों को रोक लगाई जाए। शरणार्थी मतलब जो कहीं से स्थायी रूप से दूसरी जगह पे जाकर के बसते हैं, वो उन पर रोक। पैतृक अथवा गृह व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाए। पैतृक या गृह व्यवसाय मतलब जो माता पिता व्यवसाय करते हैं वो अपना पैतृक या गृह व्यवसाय होता है उसी को बढ़ावा दिया, मतलब जो भी बिजनेस कर रहा है आदमी उसके संतान भी वो बिजनेस को संभाले, तो पैतृक बिजनेस है, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि जो है ये जनसंख्या विस्फोट के कारण जो समस्या पैदा हो रही है इसको रोका जा सके। तो ये जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या वृद्धि जो टॉपिक का पूरा कंप्लीट है, 3 वीडियोस ऊपर मैंने बना दी है, तीनों को आप अच्छे से देख लेना। फिर भी किसी को डाउट हो, समस्या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ लेना। कल अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।